दामिनी में पाजी दो सीन मैंने जिक्र किया कि बड़े कल्ट हुए थे। एक अमरीश पुरी साहब से वो संवाद कि 2.5 किलो का हाथ है, और एक वो कोर्टरूम में तारीख पर तारीख। 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इन दोनों में फेवरेट कौन सा था आपका? आप डायलॉग्स रटते हो या उसको जीते हो? जैसे नहीं, मैं रट नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। मेरी पढ़ाई में मैं बहुत कमजोर था, लेकिन मेरा IQ बहुत हाई था। तो जैसे पाजी तारीख पर तारीख वाला मोनोलॉग थे, बहुत लंबा था, ये एक टेक में हो गया था या टाइम लगा? नहीं, मैं हर डायलॉग को जब तक मैं अपना ना बना पाऊँ तो मैं करता नहीं हूँ। पाजी डायलॉग्स जब बहुत कल्ट आते हैं तो वो इंसान के साथ चिपक जाते हैं। एंड आई एम श्योर आप जो भी इंटरव्यूज करते होगे, जहां जाते होगे, लोग हर फिल्म का डायलॉग मांगते होंगे कि दामिनी का दे दो, गदर का दे दो। बट एज एन एक्टर क्या कभी ये परेशान करता है? क्योंकि जब मैं दामिनी का जिक्र करता हूं तो दामिनी ने आपको नेशनल अवार्ड दिलाया, उसमें आपकी आंखें थी, अमरीश पुरी साहब से वो संवाद था, वो 2.5 किलो का हाथ बारिश के सीन में, कोर्ट रूम में तारीख पे तारीख। बट जब फिल्म खत्म हुई और सारी बातें खत्म हो गई तो लोगों को दो चीजें याद रह गई, एक वो 2.5 किलो का हाथ और एक तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वो अदायगी, बाकी सारी चीजें वो शायद लोग भूल गए। एज एन एक्टर इतने कल डायलॉग होने के बावजूद कभी ये परेशान करता है कि सिर्फ तुम मुझे लाउड नॉइस के लिए देख रहे हो? परेशान इसलिए करता है क्योंकि जो मुझे देख रहा है, जिसने मेरी पिक्चर पसंद की है, उसमें सिर्फ वो चीज़ तो थी, लेकिन दूसरी चीज़ों ने उन्हें पकड़ के रखा जिसकी वजह से उन्होंने मुझे पसंद किया। बट बिकॉज ऑफ द डिजिटल या न्यूज़ एंड एवरीथिंग, जहाँ पर भी लोग बातचीत करते हैं, तो उस चीज़ को ज़्यादा एलैबोरेट किया जाता है। और फिर लोगों को लगता है कि ज़ोर से बोलना, ये करना, वो लाउड एक्टिंग है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वो नहीं है आपको, क्योंकि मे भी लोगों के पास लोग उस वहाँ तक नहीं पहुँचते, उस इमोशन तक जहाँ उन्हें वो इमोशन पोर्ट्रे करना पड़ता है। बट दोज इमोशंस हैव बीन पोर्ट्रेड बाय मी वेयर अ पर्सन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल एंड उसको लोग बोलते चिल्ला रहा है, चिल्ला नहीं रहा, उसके अंदर इमोशन है, उसके अंदर बात है, वो कुछ कह रहा है। बट जिसने जो कहना कहे, मैं किसी को ना कहने के लिए मैं कुछ कर तो सकता नहीं हो, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूँ एज लॉन्ग एज आई नो व्हेन आई गो आउट एंड मीट माई फैंस एंड पीपल हु वॉच माई फिल्म, एंड जिस कदर वो मुझे प्यार देते हैं, जिस कदर वो मेरी फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनका मेरे से जो कनेक्शन है वो नॉट जैसे जर्नलिस्ट या जैसे दूसरे लोग मुझे पेश करते हैं उस तरह का नहीं होता। उनके अंदर कहानियाँ अंदर घुली होती हैं, बनी होती हैं। और कितने लोग आके मुझे कहते हैं कि ये फिल्म की वजह से मैंने ये प्रोफेशन शुरू किया, इसकी वजह से मैं इस तरह का बना, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था व्हेन वी जॉइन द इंडस्ट्री कि हम इस तरह से लोगों पर असर छोड़ेंगे, जहाँ पर एक पॉजिटिविटी होगी। और देन आई फील वेरी नाइस के यू नो दैट गिव्स यू द सेटिस्फैक्शन। जब किसी की माँ के बोलती है मेरे बेटे ने वो देखा, आज वो फ़ौज में है, कोई मुझे दूसरा मिलता है, तो सबसे अच्छा फैन इंटरेक्शन क्या रहा पाजी आपका? हाँ जी, फैन इंटरेक्शन सबसे अच्छा क्या रहा जिसने आपको रियलाइज़ कराया कि सिनेमा का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है? आई थिंक बहुत हैं आजकल, जहाँ भी जाता हूँ जो भी मिलता है, छोटी सी उम्र का भी होता है, फिर मैं उसको देखता हूँ, तूने मेरी फिल्म कैसे देखी होगी? फिर मेरे को याद आता है कि हमारा भी ये डिजिटल माहौल शुरू हो गया, जहाँ विच हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड मी, बिकॉज मेरी पुरानी फिल्में उन्हें देखने को मिल रही हैं। एंड मैं तो हमेशा कहता हूँ जो चीज़ अच्छी होती है वो हमेशा रहती है। एंड somehow quite a lot of my films have been blessed के subjects were such and the directors and the writing was such that the whole thing has been there and लोगों के दिमाग में बसी हुई हैं वो फिल्में, और जब भी मिलता हूँ तो बहुत प्राइड से मिलते हैं। और आपके इक्का देख कर मेरे को दामिनी याद आ गई थी। जबकि वो एकदम अलग थी। हाँ, but it had nothing to do with दामिनी, but because of कोर्टरूम, तो उसके कैरेक्टर, आपका स्टाइल। दामिनी में पाजी दो सीन मैंने जिक्र किया कि बड़े कल्ट हुए थे। एक अमरीश पुरी साहब से वो संवाद कि 2.5 किलो का हाथ है, और एक वो कोर्टरूम में तारीख पर तारीख। हाँ। इन दोनों में फेवरेट कौन सा था आपका? देखिए, मेरे हिसाब से सीन्स और भी बहुत अच्छे अच्छे थे, बट ऑब्वियसली दीज टू सीन्स स्टूड आउट वेरी ड्रामेटिकली। मुझे वो भी अच्छा लगता है बिकॉज मैं दारू वारू पीता नहीं हूँ, सिगरेट भी नहीं स्मोक करता हूँ, एंड आई हैड टू डू ऑल दो सीक्वेंसेस, बट समहाउ दे केम अक्रॉस सो वेल। जब वो उसकी विक्टिम की बॉडी होती है, तो वहाँ पर मैं बोलता हूँ कदम कदम संभाल के रख, और वहाँ पे जब मैं बात करता हूँ पिंजरे पे, तो शेर पे बच्चे
मूंगफलियाँ फेंकते हैं, खुले शेर का सामना करो, यू नो, आई लाइक दैट द नरेटिव ऑफ द वे वी डिड दैट सीन एंड द वे इट केम आउट. You know, it was really beautiful. That was my earlier scenes which I had done in the film. तो आप डायलॉग्स रटते हो या उसको जीते हो? जैसे नहीं, मैं रट नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता. मेरी पढ़ाई में मैं बहुत कमज़ोर था, लेकिन मेरा IQ बहुत हाई था, तो मे बी दैट्स वाई. तो जैसे पाजी तारीख पर तारीख वाला मोनोलॉग थे, बहुत लंबा था. हाँ जी. ये एक टेक में हो गया था या टाइम लगा था? नहीं, देखिए राज के साथ रीटेक्स बहुत होते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसे रिटर्न था ये? हाँ, हाँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं हर डायलॉग को जब तक मैं अपना ना बना पाऊँ तो मैं करता नहीं हूँ. वो मेरा अपना बनना बहुत ज़रूरी है, मेरे अंदर बसना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रटता नहीं हूँ. जब रट लूँगा तो फिर अपना नहीं बनेगा, तो मैं सिर्फ उसको वर्ड करता रहूँगा, एंड वो मुझे नहीं अच्छा लगता. So I think everywhere, whatever I do, I have to understand the sequence and portray it out. Then फिर वो जो बातें हैं, जो लाइन्स हैं, वो अपने आप ही फिर नॉर्मल हो जाती हैं. फिर रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिमाग में बस जाती हैं. धर्म पाजी फैंटास्टिक डांसर, बॉबी फैंटास्टिक डांसर. जिस एरा में आप आए उस एरा में गोविंदा वन ऑफ द बेस्ट डांसर. आगे बच्चे ऋतिक आए, बहुत सारे आए. पाजी कभी लगा नहीं? नहीं, जब मैं आया था, यू नो, ऑब्वियसली व्हेन आई जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये सोचा था कि यार फिल्म में ये गाने नहीं होने चाहिए, मैं तो करूँगा नहीं. फिर जब मैंने शुरू में फिल्में भी की, मतलब भाई मर्द नाचता नहीं है, मैं तो नहीं नाचता. और फिर जब आगे जैसे हमने अर्जुन भी जब की थी, तो उस वक्त हम लोगों ने, हमारी पूरी कोशिश थी कि इसके अंदर विदाउट सॉन्ग भी बनाएंगे. एंड मैं हमेशा ये सोचता था, यू नो, बिकॉज अब्रॉड में देयर आर सिंगर्स, देयर आर ग्रुप्स, एंड फिल्म में वो होता नहीं है. तो मैं सोचा शायद आगे जाके ये बंद हो जाएगा और यू नो मुझे ये नहीं करना पड़ेगा. बट घूम घुमा के आपको इसने परेशान तो बड़ा किया होगा पाजी? बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया. गानों ने मुझे बहुत परेशान किया. डायरेक्टर्स ने कहा होगा थोड़ा सा कर लो. नहीं, करना पड़ता था. आपने किया है? करना पड़ता था, करते थे, लेकिन बहुत तंग करता था मुझे, क्योंकि उस वक्त मैं कैरेक्टर से बाहर हो जाता था और मुझसे होता नहीं था. कभी कॉन्शियस हुए आप डांस करने को लेके? अरे बहुत कॉन्शियस हो रहा हूँ. कितनी दफ़ा तो मैं 1-2 दिन शूटिंग भी नहीं करता. मतलब मेरे को थोड़ा. किस फिल्म में छोड़ा था आपने? मैं बोलता हूँ आप शूटिंग करो, मैं आके खड़ा बैठा हूँ, मेरे से मत कराना, लेट मी गेट द करेज टू डू इट. किस फिल्म में भाई छोड़ा आपने डांस के लेके? तो कभी किसी फिल्म से दूरी बनाई कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं. वैसे अजय देवगन का अच्छा है पाजी, वो आजकल उंगलियों से डांस कर लेते हैं. यू नेवर थॉट? नहीं, ऐसा तो नहीं. आई मीन ऑब्वियसली देयर आर सम कोरियोग्राफर्स जो आपको कंफर्टेबली आपसे मूवमेंट करवा लेते हैं एंड आपको ऑकवर्ड होने नहीं देते. बट इनिशियली वैसा नहीं था. इनिशियली तो the choreographers were very strict. ये ऐसा करना है, वैसा करना है, you had to do it. कई पापा भाई ने कहा हमारे पास आ जाओ, हम ट्रेन करते हैं? पापा ने या भाई ने? नहीं, कभी नहीं. पापा का अपना अंदाज था. फिर ऐसा ऐसा मेरा भी अपना एक स्टाइल बन गया जो लोगों को भाने लगा. आई थिंक आपकी आंखें काम कर जाती थी. हम यू हैड एन ऑरा जिसका इम्पैक्ट अलग था. वो एक अलग ही ऑरा था कि मुझे अभी आपकी जानी दुश्मन याद है. अच्छा. मुझे बाद में पता लगा शायद आपकी डेट्स कम हो गई थी उसमें, इसलिए रोल बाकी लोग के बढ़ गए थे. नहीं, मैं उसमें था ही नहीं. पहले था तो इट वॉज अ गेस्ट अपीयरेंस ओनली. पर फिर राजकुमार कोहली जी का अपना एक स्टाइल है काम करने का, उनका हुआ करता था. उनकी फिल्में इस तरह की होती थी, लेकिन सब हिट होती थी. पर उनका जो फॉर्मूला था हमेशा सही चलता था. अक्षय कुमार पाजी हमने पॉडकास्ट किया था, उन्हें बड़े मजा आ रहा था जानी दुश्मन के बारे में बात करके कि सांप ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है. आपका जानी दुश्मन काम करने का फन एक्सपीरियंस था? नहीं, पर आई ऑलरेडी नोन हिम एंड ऑलरेडी वर्कड विद हिम. और पापा के साथ उन्होंने फिल्में की हुई थी. सो एंड आई वाज अवेयर ऑफ द सिनेमा एंड द पर्पस ऑफ डूइंग द फिल्म. तो बट अब ऐसी फिल्में नहीं बनती 10-11 एक्टर्स को लेके वैसे. अब नहीं बनती. उस वक्त इट्स डायरेक्टर्स की कैपेसिटी होती थी इकट्ठा करके बनाने की, बिकॉज उसे पता था मैं इससे ये करवा लूँगा, उससे वो करवा लूँगा. एंड ही वाज वेरी श्योर कि मैं कहाँ तक इसको कहाँ तक ले जा सकता हूँ. और अब नाग नागिनी कहानियाँ भी नहीं आती. नहीं, अब उस टाइम आप लोग जब आए थे बहुत आती थी. श्रीदेवी जी करती थी, इसमें भी नाग नागिन था. फिल्म की थी. हमने बचपन सुना था इच्छाधारी नाग. अब वो नाग खत्म हो गए. अभी पता नहीं कहानियाँ ख़त्म हो गई, वो राइटर्स, वो थॉट्स ख़त्म हो गए. अभी आजकल तो कुछ अलग, आई मीन सब हर दौर में सिनेमा थोड़ा बदलता है, स्टाइल बदलता है.
द क्रिएटर्स नए आते हैं, द प्रोड्यूसर्स के थॉट्स डिफरेंट होते हैं, तो चीज़ें इवॉल्व हो ही जा रही हैं। हर ईरा का अपना अपना एक प्लस और माइनस रहा है। घातक, घायल, दामिनी, राजकुमार संतोषी की फिल्में। बहुत सारे लोग ने पाजी मुझसे कहा कि आपकी जितनी फिल्में हैं पुरानी, ये सब पार्ट 2 बनकर आ सकती थी और इसे देखने हम पागलों की तरह जाते देखने। लेकिन उसके बावजूद 30 साल बाद जब आप और राजकुमार संतोषी आते हैं बंटवारा लेकर, ये घातक 2, घायल 2, दामिनी 2 क्यों नहीं रहा? क्यों बंटवारा बना? जब घायल हमने की थी, बिकॉज मैं हॉलीवुड फिल्में बहुत देखता था, तो उस वक्त काफ़ी फिल्में वहाँ होती थी, लीथल वेपन 1, लीथल वेपन 2, और भी कितनी फिल्में थी। तो मैं राज से कहता था ये कैरेक्टर इसका पार्ट 2 बनाते, इसको पार्ट, बट ही वॉज नेवर फॉर इट। उसे कभी इस पर दिलचस्पी नहीं थी कि इसका पार्ट 2 किया जाए कोई भी फिल्म का। ही इज़ वन डायरेक्टर हु वांट्स टू कम अप विद अ न्यूअर एंड अ फ्रेशर थॉट, और वो बनाना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मेरी जो फिल्में हमने जो की हैं, हर फिल्म बहुत अलग रही है, और बंटवारा भी इसलिए बहुत ही अलग है। तो ये राज का दैट इज़ हिज प्लस पॉइंट्स विच आई रियली अप्रिशिएट। बट दिल तो करता है कि किसी का पार्ट 2 ज़रूर बनाओ, लेकिन आई डाउट इट।